the ever faithful, ever true. Forgive our sin and make us new. Prepare our hearts to worship you. Prepare our hearts for holy ground. Let our defenses tumble down. Come do what only you can do. Prepare our hearts to worship you. Sing that with us. Prepare our hearts. Prepare our hearts to worship you. To worship you. The ever faithful, ever true. Forgive our sin and make us new. Prepare our hearts to worship you. Prepare our hearts for holy ground. Prepare our hearts for holy ground. Let our defenses tumble down. Let them tumble down. Come do what only you can do. Prepare our hearts to worship you. Prepare our hearts. Prepare our hearts to worship you. To worship you. We worship you. So Psalm 149 says, praise the Lord, sing to the Lord a new song, his praise in the assembly of godly. Let Israel be glad in his maker. Let the children of Zion rejoice in their king. Let them praise his name with dancing, making melody to him with tambourine and lyre. For the Lord takes pleasure in his people. He adorns the humble with salvation. Let the godly exalt in glory. Let them sing for joy in their beds. भजन संहिता 149 1 से 5 में ये लिखा है, यह की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। इज़राइल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाएं, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। वो नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हों और अपने बिछौनों पर भी पड़े पड़े जय जयकार करें। तो एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का स्वागत है। जितने लोग भी इस वक्त हमारे साथ जूम पे हैं या जितने लोग भी इस वक्त हमारे साथ फेसबुक पे हैं या कल की सुबह जब वो यूट्यूब पे इस वर्शिप को ज्वाइन कर रहे होंगे, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का स्वागत है। और मैं धन्यवाद देता हूं एक बार फिर से आज के इस दिन के लिए, जो पहला दिन है इस मंथ का फर्स्ट डेट 1 जून 2024, और हम 2024 के लाइक हाफ ऑफ द पोर्शन में पहुंचने वाले हैं इन दिस मंथ ओनली। तो परमेश्वर ने अब तक हमें संभाला है, इस बात के लिए हम धन्यवाद दें आज की शाम को। और आने वाला समय, आने वाले पूरे मंथ, एवरी डे, एवरी वीक एंड एवरी मंथ हम उस परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। और एक बार फिर से आइए आज की इस आराधना को शुरू करते हैं। सामर्थ्य पिता प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर से आज की शाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, क्योंकि हमें पता है परमेश्वर हमारे मध्य में आपका आगमन हो चुका है। परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है, हमारे परिवारों में है। परमेश्वर पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं अपने मध्य में। आज की इस वर्शिप को प्रभु यीशु आपके कंट्रोल में देते हैं। परमेश्वर जितने लोग भी इस वक्त प्रभु यीशु हमारे साथ इस वर्शिप में जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आप उनके मन और आत्माओं को प्रभु तैयार करिए। परमेश्वर खाली करिए प्रभु यीशु, और उस एक्सपेक्टेशंस और डिजायर्स को परमेश्वर
जो वो प्रभु यीशु आपकी विजडम और प्लान में आज शाम को पूरी होने वाली हैं, पवित्र आत्मा आप अपनी सामर्थ्य में भरपूरी के साथ में पूरा करें परमेश्वर, क्योंकि हमें पता है परमेश्वर यू आर कंप्लीट गॉड परमेश्वर, यू आर लिविंग गॉड परमेश्वर। होने दीजिएगा प्रभु यीशु, आज जब हम आपके आपके इस जिंदा कलाम पे मनन करते हैं परमेश्वर, हम उस बात को समझने वाले हो सकें परमेश्वर कि वो आज की शाम थैंक्स गिविंग का विषय परमेश्वर हम सभी के जीवनों में किस तरीके से काम करने वाला है परमेश्वर, उस विजन को समझने वाले हो सके परमेश्वर, उस ओबीडियंस को समझने वाले हो सके परमेश्वर। अब जब आपके गीतों को गाते हैं प्रभु यीशु, वो प्रेजेस लेकर के आते हैं परमेश्वर, आपको पसंद आने वाली हो सके प्रभु यीशु। हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से परमेश्वर, आज के वक्ता के लिए परमेश्वर, आज के स्पीकर के लिए परमेश्वर, सिस्टर ज्योति और आरती के लिए परमेश्वर, पास्टर दीपक रॉबिन्सन जी के लिए परमेश्वर, क्योंकि उन्होंने अपना समय निकाला है परमेश्वर। या जितने लोग भी इस वक्त प्रभु यीशु इस वर्शिप में अपने समय को निकाल करके परमेश्वर वो आ रहे हैं, वो आपसे मिलने की भूख है परमेश्वर, आपको देखने की भूख है परमेश्वर। आप हमारी प्रार्थना निवेदनों को सुनिए परमेश्वर और अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करिए परमेश्वर। इस पूरी वर्शिप को प्रभु यीशु आपके हाथों में सौंपते हैं। यू आर द लीडर, यू आर द कंट्रोलर परमेश्वर। होने दीजिएगा प्रभु यीशु, ये पूरी वर्शिप हम सभी के लिए आशीष का कारण बने प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन आमीन आमीन। तो एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का स्वागत है। जितने लोग भी इस वक्त हमारे साथ में वंस अगेन फेसबुक पे हैं, यूट्यूब पे हैं, आप अपने प्रेयर पॉइंट्स हमारे साथ कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, चैट में लिख सकते हैं। यूट्यूब पे अगर आप हैं पर तो आप अपने प्रार्थना निवेदन हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। रिक्वेस्ट करूंगा एज एन फैमिली, एज एन कॉन्ग्रीगेशन हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं। सो आइए आज की आराधना को शुरू करते हैं और मैं इन्वाइट करता हूं सिस्टर ज्योति एंड आरती को कि वो प्रेज एंड वर्शिप में हमारी अगुवाई करें। तो सिस्टर एंड ज्योति, ओवर टू यू प्लीज। प्रेज सभी को, प्रेज लॉर्ड प्रेज द पास्टर लॉर्ड, जी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आराधना परमेश्वर के चरणों में आते हैं। धन्यवाद ही रूपी बलिदान लेकर परमेश्वर महान है परमेश्वर। परमेश्वर जितने भी जन इस परमेश्वर मीटिंग में जुड़े हैं, सबों के जीवन से आप आराधना द्वारा महिमा लेना परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। छोटी सी विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद।
प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। आइए में गीत और गाकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहोवा यीरे दाता है मेरा, तू ही सब कुछ है मेरा। यहोवा राफा
जी महिमा लिया, धन्यवाद परमेश्वर। आपके दासों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आगे के भाग में जाते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। प्रेज द लॉर्ड, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर ज्योति एंड आरती। परमेश्वर आपको की इस सेवा के लिए आपको बहुतायत से आशीषित करे, इन सुंदर गीतों के लिए कि तू ही काफी है मेरे लिए। मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। और अब ये वो समय होगा कि जो हमारे पास पूरे सप्ताह प्रार्थना निवेदन आते हैं, हम उन विषयों पे प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले हम अपने देश के लिए, अपने अपने आज लास्ट फेज इलेक्शन हुआ है उस बात के लिए, और परमेश्वर की उस फ्रीडम के लिए, सामर्थ्य के लिए कि हम परमेश्वर का नाम लेने वाले हो सकें, और अपने लीडर्स के लिए, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्टेट मिनिस्टर्स के लिए दुआ करेंगे। उसके बाद का समय होगा कि जब हम लोग लाइक यूनुस आंटी हैं जो देहरादून से हैं, उनको गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम हुआ है। सो स्टोन है उनके गॉल ब्लैडर में। सो परमेश्वर उनको संपूर्ण चंगाई दे और इस बीमारी से दूर करे। और भाई अमित हैं, वो अपना घर बेचना चाहते हैं, इस बात में परमेश्वर उनकी अगुवाई करे। साथ ही साथ हम दुआ करेंगे रिजवी अंकल के लिए जो कि लखनऊ से हैं और कैंसर डिटेक्ट हो रखा है उन्हें। सो परमेश्वर आने वाले समय में उन्हें भी अपनी संपूर्ण चंगाई मिले। हम दुआ करेंगे अपने पासबान के लिए, अपने पास्टर्स के लिए, मिशनरीज के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनके काम के लिए। साथ ही साथ हम दुआ करेंगे अपने कलीसिया के बच्चों के लिए, यूथ के लिए, अपने परिवार में पाए जाने वाले बच्चों और यूथ के लिए। और साथ ही साथ अब खास करके अपने बुजुर्गों के लिए दुआ करेंगे, और स्पेशल प्रेयर करेंगे रेवरेंड एच.एस. मरल साहब के लिए कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, परमेश्वर इस बुजुर्गी के आलम में उन्हें भी संभाले। और मिसेस मैरल को भी परमेश्वर के समक्ष लाएंगे कि उनके हाथ में जो तकलीफ है परमेश्वर उन्हें भी दूर करे। और साथ ही साथ निवेदन करूंगा कि अगर आपकी कोई प्रार्थना निवेदन है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। आइए दुआ करते हैं। प्रभु यीशु, हम एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं उन तमाम आशीषों के लिए। परमेश्वर, कितने लोग थे प्रभु यीशु जो आज का दिन नहीं देख पाए प्रभु। बहुत सारे प्लान होंगे, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होंगी प्रभु यीशु, लेकिन हमें पता है परमेश्वर आपकी वो आशीष, आपके द्वारा दी गई वो एक्सपेक्टेशंस परमेश्वर, आपके द्वारा पूरी की गई एक्सपेक्टेशंस परमेश्वर हमारे जीवनों के लिए बहुतायत से प्रभु यीशु आशीष का कारण है परमेश्वर। खास करके प्रभु यीशु इस वक्त हम अपने देश के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर। अपने देश के सराउंडिंग में प्रभु यीशु वो शांति और पीस को मांगते हैं परमेश्वर, क्योंकि हमें पता है प्रभु यीशु आपका आत्मा इस देश पे वास करता है परमेश्वर। हम अपने लीडर्स को, प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, इस सभी स्टेट मिनिस्टर्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को परमेश्वर आपकी सामर्थ्य में लेकर के आते हैं और मांगते हैं परमेश्वर कि आने वाले दिनों में प्रभु यीशु वो सुकून, वो शांति आपके नाम से पाई जाए परमेश्वर। आपकी डिजायर, आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो परमेश्वर। और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आज इस देश के कॉमन इलेक्शंस का 7th फेज भी कंप्लीट होने पाया परमेश्वर। सब कुछ शांतिपूर्वक हुआ प्रभु यीशु, में इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु उन तमाम चंगाइयों के लिए। कलीसिया में जो लोग बीमार थे परमेश्वर, बहुत सारी गवाहियां हैं, बहुत सारी टेस्टमनीज हैं, उन सभी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। इस वक्त प्रभु यीशु यूनिस आंटी को आपके करीब लेकर के आते हैं। उनके गॉल ब्लैडर में जो स्टोन डिटेक्ट हुआ है प्रभु यीशु, आपके नाम से दूर हो सके परमेश्वर, आपके नाम से जाने वाला हो सके प्रभु यीशु। हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु रिजवी अंकल के लिए परमेश्वर की उनको जो भी कैंसर की प्रॉब्लम है परमेश्वर, वो आपके नाम से जाती रहे, आपके लहू में वो शिफा पा सके परमेश्वर। दो वो आपको नहीं जानते हैं, लेकिन प्रभु यीशु उनका विश्वास है कि उन्होंने प्रार्थना निवेदन हम तक दिया कि हम आप इस विषय पे दुआ करने वाले हो सकें परमेश्वर। अपने पास्टर्स को, अपने मिशनरीज को परमेश्वर आपके करीब लेकर के आते हैं, उनके काम को, उनकी जरूरतों को आपके करीब लेकर के आते हैं परमेश्वर, और आपके स्वर्गीय भंडार से पूरा करते हैं प्रभु यीशु। दुआ मांगते हैं परमेश्वर अपने बच्चों के लिए परमेश्वर। हमारी कलीसिया में जो यूथ है, जो जवान बच्चे हैं परमेश्वर, आप उन्हें संभालें, अपनी पनाह में ले परमेश्वर। समाज के, संसार के हर अट्रैक्शन से दूर करें परमेश्वर, अपनी फेलोशिप में लेकर के आए प्रभु यीशु। दुआ मांगते हैं अपने बुजुर्गों के लिए प्रभु जी, खास करके रेवरेंड एच.एस. मरल को परमेश्वर। जो भी शारीरिक दिक्कत आई है परमेश्वर, हमें पता है आपका लहू है प्रभु जो उन्हें चंगाई देगा। ताउम्र उन्होंने आपकी सेवा करी है प्रभु यीशु, इस बीमारी से भी उन्हें दूर कीजिएगा परमेश्वर।
आंटी को भी आपके करीब लेकर के आते हैं, हाथ में जो तकलीफ है परमेश्वर वो आपके नाम से जाती रहे परमेश्वर। और वो सभी बुजुर्ग, खास करके अंकल नोबल चंद को भी प्रभु यीशु आपके करीब लेकर के आते हैं। उनकी भी कीमोज हो रही हैं परमेश्वर, आप उन्हें भी संभालें, अपनी पनाह में लें परमेश्वर। या कोई भी बीमार जन हमारी कांग्रीगेशन में, हमारी कलीसिया में परमेश्वर, हमारे समाज में, सोसाइटी में पाया जाता है परमेश्वर, हम उसे आपके लहू से ढांप देते हैं परमेश्वर। आप संभालें, आप अपनी पनाह में लें प्रभु यीशु, और वो चंगाई बख्शें परमेश्वर। अपनी इस कलीसिया को प्रभु यीशु आपके समक्ष लाते हैं परमेश्वर, वो विश्वास बनने बढ़ने वाला हो सके परमेश्वर, हर कमी घटी दूर होने वाली हो सके प्रभु यीशु। सारी बातों में प्रभु यीशु आप बढ़े और हम घटे, प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन, आमीन, आमीन। सो थैंक यू सो मच। प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और धन्यवाद देते हैं कि जब जब ये वर्शिप होती है, कुछ ना कुछ कोई एक ऐसा है जिसको पसंद नहीं आता है कि प्रभु यीशु मसीह का नाम लिया जाए। द मोमेंट दुआ शुरू हुई, खूब सारे डिस्ट्रैक्शन हुए, लाइट चली गई, सब कुछ हुआ। आई डोंट नो आप लोगों को पता चला होगा कि नहीं चला होगा, बट प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि जैसे ही दुआ आमीन हुई उसके बाद में फिर आ गई। तो इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। और अब ये वो समय होगा कि मैं स्वागत करूंगा, इनवाइट करूंगा पास्टर दीपक रॉबिन्सन जी को, जो कि हमारे साथ यूके लंदन से जुड़े हुए हैं। आई नो टाइम का डिफरेंस है, आई बिलीव 4.5 घंटे पीछे हैं यूके टाइम। सो वहां दोपहर हो रही है, और कल वो काफी ज्यादा ऑक्युपाइड थे, इस वजह से आज ये सर्विस एक दिन पहले करी गई है। सो मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं कि आपने उस समय को अपने आप को रीशेड्यूल किया। प्रभु यीशु आपको आशीषित करे। और मैं अब ये बाकी का समय पास्टर दीपक रॉबिन्सन जी को दूंगा। बाकी का सारा इंट्रोडक्शन एंड सारा समय पास्टर दीपक के पास में है। सो ओवर टू यू पास्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। आप सबका यीशु मसीह के नाम में मैं वेलकम करता हूं। और एक्चुअली संडे को हमारी 3 बजे दोपहर को इबादत रहती है, तो इसलिए हम नहीं ज्वाइन कर पाते। तो थैंक यू आप सबका, अपने टाइम निकाल के अपने स्केड्यूल को चेंज किया, एंड सो लवली वर्शिप, खुदा का शुक्र करते हैं। अगर पॉसिबल है तो जिन्होंने अपनी वीडियोस ऑफ कर रखी हैं, प्लीज़ हम्बली अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि अपनी वीडियोस आप अगर ऑन कर लें। आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और हम लोग जूम पे बैठे इसलिए हैं, वरना फ़ोन कॉल से भी चल जाता। एक बस प्लीज़ बुरा नहीं मानना, मैं आपके लिए नया हूँ, लेकिन मैं अपने चर्च में भी इस बात को ज़रूर कहता हूँ कि अगर पॉसिबल है, माय डॉटर इज़ हियर एज वेल। अगर आप एक लड़की सना रॉबिन्सन, वो मेरी बेटी है, और ये हमारे चर्च में वर्शिप लीडर है। इसका जन्म लखनऊ में हुआ था। यस, स्पॉटलाइट, दैट्स गुड। खुदा का धन्यवाद करते हैं इनकी लाइफ के लिए। और हमारा पास्टर जी प्लीज अगर मुझे ऑफ कर देंगे स्पॉटलाइट से, तो मुझे लोग नजर आएंगे। इज इट पॉसिबल? और इफ नॉट, आई एम हैप्पी विद टू गो विद व्हाट यू वांट। इट्स एब्सोल्युटली फाइन। सना अभी स्पॉटलाइट, व्हाट शुड आई डू? ओके, दैट्स गुड। ठीक है, अब मैं थोड़ा छोटा नजर आ रहा हूँ, लेकिन आपको वर्ड पूरा सुनाई देगा, डोंट वरी। तो हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। और हमारी मेन मिनिस्ट्री यंग बच्चों में है। और अगर मैं आपसे छोटा हूँ तो बेटा समझ के मेरी बात सुन लीजिए। अगर मैं आपसे बड़ा हूँ तो बड़ा भाई, या बराबर का हूँ तो दोस्त समझ के आज का वर्ड आप लें। और मैं ये भी जानता हूँ, आई हैव 20 मिनट्स, राइट? मेरे पास 20 मिनट है। तो No, 8:30, no worries. 8:30 अच्छा, तक you have, and in fact you have plenty of time, no worries for that. ओके। मुझे बाद में सिस्टर जी डांटे ना, उन्होंने मुझे 20 मिनट्स बोला था। Be 20 respectful. मिनट्स इज मोर देन इनफ खुदा के कलाम के लिए। और हमारा मेन काम बच्चों में है, यूथ में है। और मेरा ईमान है कि जब यूनाइटेड किंगडम में ख़ास तौर से जो यूथ है 8 से लेके 18 तक, वो चर्च में से गायब हैं। और इसके वजह से जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो हम एवरी जनरेशन लूज़ करते जाते हैं। तो हमारा काम ये है कि हम जितने हो सके बच्चे 8 से 18 तक चर्च में इतना बिजी कर दें, चर्च को मज़ा कर दें, मज़ेदार कर दें। और
सचमुच में प्रभु की बड़ी दया है। असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च यूनाइटेड किंगडम का एक ही चर्च है, हमने एक और प्लांट किया है अभी अक्सब्रिज यूनाइटेड लंदन में। और खुदा यूज़ कर रहा है, और जहाँ पे भी आप लोग हैं खुदा आपको वहीं यूज़ करेगा। आई सॉ लेडी कॉल्ड कोई मिस सांचा है शायद। Dr. Anita Sacha. ओके, अनीता सांचा, शी हियर स्टिल? Yes, yes, she is here. ओके ओके ओके। बहुत सारे लोगों ने प्लान किया होगा इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। सम पीपल मेड इट, सम पीपल डिडंट, पर मेरा ये ईमान है कि जो भी यहाँ हैं, ये वर्ड आप और आपके और मेरे लिए है। अक्सर क्या होता है कि लोग कहते हैं पास्टर जी बहुत अच्छा मैसेज था, पर मैं ये नहीं चाहता कि मैं एक अच्छा मैसेज दूं, मैं ये चाहता हूँ कि एक लाइफ चेंजिंग मैसेज दूं। आमीन। ताकि आप मुझे जब भी मिलें तो आपको याद रहे कि ये वर्ड शेयर हुआ था। अगर मैं आपसे पूछूं कि लास्ट संडे चर्च में क्या प्रीच हुआ था, तो यूजली 90% लोग भूल चुके होते हैं, क्योंकि हम लोग कलाम को भी ऐसे ही सुनते हैं जैसे हम कोई सॉन्ग सुन रहे हैं या कोई और चीज़ सुन रहे हैं। तो इसलिए प्लीज़ अगर आप लोग यहाँ हैं ज़रूर बात पे ध्यान दें। और मैं कोशिश करूँगा कि इसको जितना इजी हो सके, जितना मेरे लेवल पे मैं आके बात करूँ मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि हम किसी से अच्छे नहीं हैं। और दूसरी बात, बाइबल सेज कि गॉड विल ब्लेस योर नेम, खुदा आपके नाम को ब्लेस करेगा, टाइटल को नहीं ब्लेस करेगा। इसीलिए खुदा ने अपने वर्ड को अपने ऊपर रखा था। सो मुझे पता है कि लोग पास्टर्स को आदर देना मांगते हैं, रेवरेंड बना देते हैं, जबकि हमारा ऐसा ऐसा कोई दर्जा नहीं है। एक्चुअली ओनली गॉड इज रेवरेंड इन द बाइबल। ओके, सो इट्स गुड टू रिस्पेक्ट, बट गॉड की अपनी जगह है और हम लोग इंसान हैं, और हम कोई भी नहीं है, आपके जैसे ही हैं, बट वी जस्ट हमें ये कॉलिंग मिली है। आमेन। सो मैं अक्सर ये सवाल भी पूछ लेता हूँ कि कितने लोग खुश हैं। आमेन। पास्टर्स की ये भी बड़ी प्रॉब्लम है कि वो ये ज़रूर पूछ लेते हैं कितने लोग खुश हैं। अब खुश हैं भी नहीं है, लेकिन फिर भी बोलना पड़ता है ना। अगर आप टेस्टिमनी दें इस वक्त, अगर एक दो लोगों से मैं जल्दी से पूछूं कि अगर आप आज खुदा का किसी बारे में धन्यवाद देना चाहते हैं या दे सकते होते, तो आप किस बात के लिए, कोई दो लोग जल्दी से टाइम के अंदर रख के, एनी टू पीपल, अगर आप आज कोई थैंक्स गिविंग दे रहे होते या कोई किसी बात का शुक्र कर रहे होते, तो वो कौन सी बात होती? जल्दी जल्दी से कोई दो लोग जल्दी से प्लीज। Yes, please, mother sister. प्रेज लॉर्ड। सबको धन्यवाद करते हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है और धन्यवाद का विषय ये है कि परमेश्वर ने हमें संभाल कर सुरक्षित और जीवित रखा है। ये बहुत बड़ी गवाही है कि हम उसमें बने हुए हैं, वो हम में बना हुआ है। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे साथ है। थैंक यू जीसस। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। Yes, Dr. Anita Sacha, please. प्रेज द लॉर्ड। सभी को मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हमें जीवतों की जमीन पे जिंदा रखा है और सही सलामत रखा है, और परमेश्वर हर जगह और हर समय हमारी अगुवाई करता है, हमारे साथ रहता है। इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। ओके, आप ही हैं सिस्टर अनीता सांचा, है ना? जी जी। मुझे पता नहीं क्यों लगता है ये मैसेज आपके लिए है, आपके लिए ज़्यादा है, लोगों के लिए भी है, बट जब मैंने आपका नाम देखा तो इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको ये बात शेयर कर दूं। तो हम अक्सर नोट करेंगे कि हम गवाही देते हैं तो हम कहते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए ऐसा किया, शुक्र है हम बच गए, एक्सीडेंट हो सकता था, पैसे का इंतज़ाम हो गया, बीमारी से चंगाई मिल गई, बच्चे बच्चे का रिजल्ट बहुत अच्छा आया। यूजली क्या होता है कि हम लोग उन बातों को का धन्यवाद या शुक्र करना नहीं चाहते जिसमें हमें नहीं लगता कि हमें हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ है। आमेन। अक्सर ऐसा होता है कि हम अगर लोगों से पूछें, दे ऑलवेज हैव समथिंग गुड, क्योंकि प्रभु ने हमारे साथ ऐसा किया इसलिए हम आज खुश हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज के बाद आपकी जो निजी गवाही है, जो पर्सनल टेस्टिमनी है, वो क्योंकि से बदल के फिर भी में बदल जाए
कि ऐसा नहीं हुआ, फिर भी मैं प्रभु में बना हूं। प्रभु तो हमारे साथ रहते ही हैं, हम आगे पीछे CID बन के निकलते रहते हैं, आमीन। फिर भी की जो गवाही है वो बहुत पावरफुल जगह है अपने आप को रखने के लिए, क्योंकि हम कहते हैं कि घर में बिजली चली गई फिर भी हम खुदा का धन्यवाद करते हैं, बीमारी नहीं गई फिर भी हम खुदा का शुक्र करते हैं, बच्चे इधर उधर निकल गए, प्लान नहीं बना फिर भी, क्योंकि से फिर भी। और ये जब तक हम अपने माइंड में रखेंगे, मैं आपको बता दूं कि उससे दिल से जो पीस आपको मिलेगी, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी तो नहीं हो जाएगी, लेकिन आप मुश्किलों से और परेशानियों से निकल जाएंगे। आमेन, हालेलुया। तो अगर हम थैंक्सगिविंग का टॉपिक बहुत बड़ा है और हम इसको बहुत जगह लेके जा सकते हैं। मैं एक दो बातें आपसे शेयर करूंगा एंड आई एम श्योर यू विल बी ब्लेस्ड। इट्स नॉट अ गुड मैसेज, इट शुड बी अ लाइफ चेंजिंग मैसेज। आमेन। अगर हमने आज अपनी लाइफ में इसको अपनाना है, इसको यूज करना है, तो बैठने का कुछ फायदा है, क्योंकि कलाम एक आईने की तरह है। अगर उसको हम देखेंगे और अभी ठीक ठाक कर लेंगे तो बाद में याद से नहीं करना पड़ेगा। आमीन। पास्टर जी ने पता नहीं क्या बोला था, चलो दोबारा वीडियो देख लेते हैं। तो अगर आप मेरे साथ निकालें, आप लोगों ने ये सुना होगा कि हर हाल में क्या करो, धन्यवाद करो, है ना। लेकिन इसके बाद की आयत हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, क्योंकि लिखा है कि हर हाल में धन्यवाद करो, क्योंकि क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। क्योंकि प्रभु की इच्छा ये भी है, ऐसा नहीं है, लिखा है क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। आमीन। यही है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अच्छी अच्छी बातों का धन्यवाद करते हैं, हम हर हाल में प्रभु का धन्यवाद नहीं करते हैं, हम हर हाल में प्रभु को आगे नहीं रखते हैं। और ये पहला कुरिन्थियन उसका पहला बाब जाने की जरूरत नहीं है वहाँ पे। चलो इसको निकाल लेते हैं। 1 कुरिन्थियन चैप्टर 1 वर्स 4, पहला कुरिन्थियन पहला बाब उसकी चौथी आयत अगर हम देखें, तो यहाँ पौलुस जो है कुरिन्थियों की कलीसिया से बात कर रहा है। तो अगर किसी के पास है वो जल्दी से निकाल लें और इसको पढ़ दें प्लीज। अगर पास्टर जी, आई डोंट नो कौन आपके रीडर हैं। It's 1 Corinthians चैप्टर 1 वर्स 4। verse 4. I am reading. हम्म मैं तुम्हारे विषय में हम्म अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का ये अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ। आमीन। यहाँ पे पौल कह रहा है कि मैं हमेशा कुरिन्थियों की कलीसिया को प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन आप इसकी बाद की आयतें देखेंगे तो उस पौलुस ने उस कलीसिया में कितनी प्रॉब्लम्स निकाली हैं कि आप लोग डिवीजन है, डिसयूनिटी है, प्यार नहीं है, खुदा की मेज के पास गलत तरीके से आते हैं। लेकिन वो ये कह रहा है कि फिर भी मैं हमेशा प्रभु का धन्यवाद आपके लिए करता हूँ। प्रॉब्लम कलीसियाओं में ये है कि हम लोग दो बहनों के साथ जरूर आते हैं, या दो भाइयों के साथ कह लें, जो है क्रिटिसिज्म और गॉसिप, है ना। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये यूनाइटेड किंगडम में है। ये दो चीजें चर्च में जरूर आती हैं। और अगर हम इस बात को लेके चलें कि जिस तरह पॉल ये कह रहा है कि मैं चाहे कैसी भी कलीसिया हो, मैं खुदा का धन्यवाद हमेशा आप लोगों के लिए देता हूँ। और अगर आप कोरिन्थ की कलीसिया को देख ले तो मेरा पक्का ईमान है कि आप लोग उनसे कहीं अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हैं। एंड पॉल इज ट्राइंग टू थैंक देम फॉर द लाइफ, नॉट फॉर कि किस तरह उनकी लाइफ है, तो प्रभु का धन्यवाद कर रहा है क्योंकि वो लोग खुदा में रहने की, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। तो इसको हम जरूर लेके चलें कि हमें जब हम आगे अपनी लाइफ में चलते हैं तो कुड़कुड़ाना जब आता है, या ग्रम्बलिंग आती है, या कह लें कि बहुत बुरा लगता है, हम प्रभु में, हम कहते हैं हम प्रभु में हैं, लेकिन कभी कभी सुबह उठ के दुआ नहीं करने का दिल करता, हाथ उठाने का दिल नहीं करता है। अब मैं आपको एज अ पास्टर बता रहा हूँ, तो आई नो कि आपके साथ भी ये सेम इश्यूज हैं। लेकिन बाइबल हमें ये बताती है कि उस वक्त भी और कुछ ना करें तो प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हम प्रभु की इच्छा को पूरी करें। आज के बाद जब समस्या आए, जब परेशानी आए, जब दिल की कड़वाहट हो, मेन प्रॉब्लम, अगर दिल
कड़वा हो, दिल सख्त हो, या फिर किसी के साथ बहुत टाइम से बुराई चल रही है, गुस्सा चल रहा है, आई वांट टू टेल यू कि ये आज की शाम के बाद ये बात आपकी लाइफ से निकल जानी चाहिए। इट शुड बी वेरी इजी, क्योंकि हम प्रभु की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। आमेन। हम चाहते हैं कि हम प्रभु की इच्छा को पूरा करें, और उस सिचुएशन के लिए अक्सर लोग कहते हैं कि क्या हम इस बात का धन्यवाद करें कि हमारा एक्सीडेंट हो गया, हमारे बेटे की डेथ हो गई, हम इस बात का क्यों धन्यवाद करें? तो बाइबल ये बताती है कि हम इस बात का इसलिए धन्यवाद करते हैं, नॉट कि किसी की डेथ हो गई, बट जो दुश्मन है वो हमसे चाहता है कि हमारी वर्शिप छीन ले, दुआ छीन ले, खुशी छीन ले। और हम इस टाइम में भी इस मसले को, या इस इंसिडेंट को, या एक्सीडेंट को, या इस टाइम से जब हम निकल रहे हैं, इस बात को भी हम खुदा के जलाल के लिए यूज करें और प्रभु की इच्छा को पूरा कर सकें। आमीन। ये एक बात है कि हम प्रभु की इच्छा को पूरा कर रहे हैं, हम प्रभु की जो प्रभु हमसे चाहते हैं हम वो पूरा कर रहे हैं, नॉट कि हम हमारा जो शरीर है वो हमसे क्या चाहता है। सो प्लीज इस बात को जरूर आप अपने साथ रखें। मालूम है, जब हम कुड़कुड़ाते हैं या हमारे दिल से शुक्रगुजारी या बंद हो जाती हैं, या कह लें कि आपको किसी के लिए बहुत इतना गुस्सा है कि यार छोड़ो, हम दुआ ही नहीं करेंगे, गवाहियाँ बंद हो जाती हैं, पास्टर जी ने हमें 1 मिनट कम दिया, हमारे बच्चे को ईस्टर में गधा बना दिया, उसके बच्चे को जिब्राइल बना दिया, ऐसी तमाम बातें बहुत छोटी मोटी बड़ी भी होती हैं, वो सब चलती रहती हैं। पर मैं आपको बताना मांगता हूँ कि जब हमारे दिल से, हमारे मुंह से, हमारे दिमाग से जब ये बातें गलत निकलती हैं, जब नाशुक्रगुजारी निकलती है, तो हम एक्चुअली खुदा को ये बोल रहे हैं कि प्रभु जी आप रहने दो, हमें दे दो, हम अच्छा करेंगे, आपसे अच्छा करके दिखाएंगे। और अक्सर हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हम प्रभु का धन्यवाद इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमारे कंट्रोल में होता, हम देखते, फिर हम हमें पास्टर बनाते, फिर हम बताते कि हम कैसी मीटिंग कराते, या हमें वर्शिप लीडर बनाते, हम बताते कि कैसे होना है। ये कलर देखा, ये ऐसे पास्टर जी ने हमारा फ्लायर में नाम नहीं लिखा, हमने पूरी एक एक ढोलक दिया था हमने कन्वेंशन में, आज तक हमारा ढोलक भी हमें वापस नहीं मिला। आई टेल यू, ये सब हमारी वॉक को खराब करने की बात है। और मैं आपको ये बताना मांगता हूँ कि हम खुदा से अच्छा काम नहीं कर सकते, आमीन, लेकिन हम खुदा की मर्जी को पूरा कर सकते हैं। और जब दिल में गलत ख्याल आए, जब दिल में ये ख्याल आए कि यार छोड़ो बस हो गया, तो मैं आपका बताना मांगता हूँ कि वी कैन नॉट डू इट बेटर देन गॉड। खुदा से बेहतर हम काम नहीं कर सकते। और जब हमने रो रो के उस शाम को, आपको याद आएगी जब आपने यीशु को कबूल किया था, उस शाम को याद करें कि हमने कहा था प्रभु जी तू ही करेगा। एंड आई वांट टू इनकरेज यू टुडे कि जब भी, अब मीटिंग फिनिश होते ही कुछ ना कुछ जरूर होगा, या आज रात को, या अगर आप वाइफ हैं तो आपके हस्बैंड ने कुछ कर देना है, बच्चों ने कुछ कर देना है, सुबह दूध खराब मिलेगा, आटा खराब हो जाएगा, व्हाटएवर इट इज, सुबह आसपास कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में जरूर ऐसा आएगा। लेकिन अगर लाइफ चेंज हुई है तो हमने क्या करना है कि प्रभु जी तेरा धन्यवाद हो, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। आप जब तक ये करते रहेंगे, आप शैतान को का खुला खुला तमाशा आप भी बनाएंगे। आमीन, हालेलुया। अगर हम जल्दी से देखें कुलसियों 3 बाब उसकी 15 आयत, Colossians chapter 3 verse 15 प्लीज, थैंक यू। इसको अगर आप जब निकाल लें तो पढ़ लें प्लीज। Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace, and be thankful. Amen. आमीन। इसको अगर हिंदी में प्लीज भी पढ़ दिया जाए, कुलसियों 3 बाब उसकी 15 आयत। मसीह थैंक की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, हाँ हाँ, तुम्हारे एक सेकेंड, हृदय में राज्य सॉरी करे। बहन, लेट्स और वेट तुम दैट। जिस मसीह की देह में तुम बुलाए गए हो, आगे। तुम्हारे हृदय में राज्य करे हम्म। और तुम धन्यवादी बने रहो। हालेलुया। वो कह रहा है कि जिस सुकून के लिए, जिस शुक्रगुजारी के लिए, जिसकी चीज के लिए तुम बुलाए गए हो, उसके लिए हमेशा
शुक्रगुजार रहो। लोग अक्सर कहते हैं हम अभी पास्टर की तो कॉलिंग पास्टर की है, वर्शिप लीडर की वर्शिप लीडर, हमारी क्या कॉलिंग है? मैं आपको बताना मांगता हूँ आज के बाद ये कोलिसियो 3:15 आप अपने लाइफ में देख लीजिए। यहाँ पे बाइबल क्लियरली बता रही है कि हम सब लोग, मैं और आप, शुक्रगुजारी के लिए भी बुलाए गए हैं। आमेन, हालेलुया। लिखा है कि नहीं? दोबारा पढ़ें इसको, इंग्लिश में पढ़ें। नीलिशा आप पढ़ दो बेटे, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। It's a Shalini. हाँ, मैं बता रही हूँ. Let the peace of Christ rule अच्छा, in your hearts, हाँ हाँ, since as members of one body you were called to peace, and be thankful. ओके, सो यू वर कॉल्ड फॉर Amen. पीस एंड टू बी थैंकफुल। आमेन। आप किसके लिए बुलाएंगे? कहें अपने घरों में, Yes. कहें अपने हाथ रख के दिल पे कि मैं शुक्रगुजारी के लिए बुलाया गया हूँ। हालेलुया, मैं शुक्रगुजारी के लिए बुलाया गया हूँ। आपकी लाइफ में जरूर इस वक्त कुछ ऐसा चल रहा है जो कुछ एरियाज आपके अभी जिंदगी में है, जरूर जहाँ पे कड़वाहट है, जहाँ पे दुख है, जहाँ पे तकलीफ है, पेन है, उन एरियाज में हम अभी तक शुक्रगुजार नहीं है खुदा के। तो लेट होली स्पिरिट राइट नाउ डाउनलोड ऑल दैट स्टफ, ऑल दोज एरियाज इन योर लाइफ। होली स्पार्क से कहें कि मुझे बताएं, मुझे उस रोशनी में, कलाम की रोशनी में मैं उन जगहों को लेके आऊं, ताकि जिन एरियाज में बचपन में किसी ने बहुत बुरा किया, मैं कितने लोगों से मिलता हूँ वो कहते हैं हमें साल नहीं पता, लेकिन उन्होंने कुछ साल पहले ऐसे हमसे किया था, या ऐसे बोला था, या हमें ठीक से प्रेज द लॉर्ड नहीं किया था, या जो भी बातें आप सोच सकते हैं, या फिर हमारे घर में हमारे हस्बैंड ने ऐसा कर दिया, हमारी वाइफ ने ऐसे कर दिया, बच्चों ने ऐसे कर दिया है। उन सारे एरियाज के ऊपर आज आप यीशु मसीह का नाम लगा दीजिए और सच्चे दिल से अपने दिल को खोल के कहें कि खुदावंत, मैं इससे अच्छा मैं नहीं कर सकता था, आप ही कर सकते हो। और उन टाइम्स के लिए भी याद करें जबकि लगता था कि अब आगे नहीं निकल पाएंगे। आई नो कि आप प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियंस हो, पीछे जब मुड़ के देखते हैं तो ऐसा लगता था नहीं निकल पाएंगे, इस बार तो गए। लेकिन हम आज भी प्रभु की योजना में, प्रभु की फेलोशिप में, एक दूसरे के साथ बिलीवर्स की मंडली में बैठे हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया। खुदा का शुक्र करते हैं। अगर हम साम्स 100 पढ़ें, जबूर 100 और उसकी 4थी आयत। आपने इस वक्त जब sermon चल रहा है, जब वर्ड चल रहा है, तो आपने उन एरियाज के ऊपर या तो लिख ले, या नोट कर ले कहीं पे, या फोन में डाल दें जहाँ पे आप अभी खुदा का शुक्र नहीं कर सकते। मे बी फॉर चिल्ड्रन, मेरे मेरे पेरेंट्स इतने रिच नहीं है, मेरे पेरेंट्स टू रिच हैं, मुझे टाइम नहीं दे पाते, मुझे इस बात की रोक टोक है, मैं ये कपड़े नहीं पहन सकती, मैं वो वहाँ नहीं जा सकता, मैं ये नहीं कर सकता। आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू थिंक ऑफ दोज एरियाज जहाँ पे आज तक आपने खुदा की थैंक्स गिविंग को आने नहीं दिया, और हैं ऐसे एरियाज अभी भी है। एंड बाइबल सेज द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज पास्टर दीपक स्ट्रेंथ। ऐसा नहीं, जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ। खुदावन की शादमानी मेरी कुव्वत है। आमेन। जब तक हम इन एरियाज में खुश नहीं रहेंगे, मैं आपको बता दूं कि हम फिर भी हम क्योंकि प्रभु ने ऐसा किया तो इसलिए हम ये गवाही दे रहे हैं, आप क्योंकि पे ही रह जाएंगे, आप फिर भी वाली गवाहियों पे कभी नहीं आ पाएंगे। नई जॉब मिली फिर भी हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। घर में हर रोज कलेश है, लेकिन मैं फिर भी खुदा का शुक्र करता हूँ, शुक्र करती हूँ। आमेन। मेक इट अ लाइफ चेंजिंग। ये कोई नई बातें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आज से अपनी लाइफ को चेंज कर लें कि निकलते जो प्रॉब्लम आने वाली है उसके लिए अभी से ही प्रभु का धन्यवाद करें। जी, Psalm 100 verse 4। आई विल बी ओनली another 5 minutes। थैंक यू। उसके फाटकों से मालूम है आपको, जब धन्यवाद, तक, जी जी जी, सॉरी, हाँ, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। हालेलुया।
मालूम है कि जो पुराना मंदिर था, जो पुराना मंदिर तो पुरानी हॉरर फिल्म थी, सॉरी, जो सोलोमन के टाइम में जो मंदिर बनाया गया था, जो टेम्पल था, उसमें पहले फाटक होता था, फिर बाहर का आंगन होता था, फिर अंदर वर्शिप होती थी, और फिर होली ऑफ होलीज जहाँ पे चीफ प्रीस्ट होता था। व्हाट दाऊद यहाँ कह रहा है कि बात शुक्रगुजारी से स्टार्ट होती है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम चर्च जाएंगे, छोड़ो लेट हो गए, ये हो गया, वो हो गया, पैर इधर पड़ गया, ट्रैफिक में फंस गए, उसने हमसे गाड़ी आगे निकाल ली, गाड़ी के स्क्रैच पड़ गया, हम लोग घुस रहे तो हैं परेशानियां लेके, फिर हम सोच रहे हैं कि हम खुदा के फाटकों में जब अंदर जाएंगे तब शुक्रगुजारी। दाऊद कह रहा है इट स्टार्ट्स विथ थैंक्स गिविंग। आपका सुबह का दिन जो है शुक्रगुजारी से स्टार्ट होता है, क्योंकि पॉल कहने लगा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मंदिर हो और तुम में खुदा का रूह वास करता है। हालेलुया। और हम स्टार्ट कर रहे हैं सुबह का मैसेज, अरे यार अभी तक व्हाट्सएप नहीं मेरा डाउनलोड हुआ, उसने मेरा मैसेज नहीं देखा, देख लिया तो जवाब नहीं दिया, आज तक मेरी पेंशन नहीं आई है, पेंशन आई है तो कम आई है, मेरी फोटो ठीक नहीं आया, उसने मेरे उस पे। और शैतान क्या करता है कि फाटक से ही, सुबह से ही वो वहीं पे शुक्रगुजारी को फिनिश करना चाहता है। आज से मैं और आप ये मुआहदा कर लें, या ये निर्णय कर लें कि हमने सोच समझ के सुबह उठ के खुदा का शुक्र करना है। आमीन। और मैं आपको बता दूं कि अगर कोई इंसान यूनाइटेड किंगडम में बैठा है, लाइफ में स्ट्रगल सबकी सेम है, प्रिटी मच। ठीक है, मैंने 27 साल इंडिया में गुजारे हैं, तो मुझे पता है कि वहाँ पे अब तो बिजली बहुत कम जाती है। हमारे टाइम में तो हम तो प्लान करते थे कि अगर बिजली गई तो रात को हमें क्या खाना है, क्या करना है, किस तरह से बैठना है, कैसे करना है, होमवर्क कर लो या बाद में रात को करेंगे। अभी तो आप फिर भी थोड़ा लकी हो। आमेन। स्टार्ट योर डे विथ थैंक्सगिविंग, शुक्रगुजारी के साथ। हालेलुया। आई होप आई एम हेल्पिंग समवन। यू नो, आपके पास ईमान बहुत होता है, मेरे पास भी यही है। ईमान बहुत होता है लेकिन शुक्रगुजारी बहुत कम होती है। वो जो 10 कोढ़ी थे, कलाम बताता है कि यीशु मसीह ने उनको बोला कि जाओ चेक करवा लो कि तुम ठीक हो गए कि नहीं, है ना, ऐसी है ना। उस वक्त तक वो चंगे नहीं हुए थे, लेकिन जब वो चलने लगे, उनका ईमान था। अगर ईमान नहीं होता तो वो कहते हैं हम कहाँ हुए, हम तो नहीं जाएंगे। रास्ते में वो चंगे हो गए, लेकिन शुक्रगुजारी करने वाला एक ही बंदा वापस आया। यूजली हम सोचते हैं हम ईमान में बहुत पक्के हैं, बट हम लोग थैंक्स गिविंग के एरिया में बहुत वीक रहते हैं। आमीन। हो सकता है उन लोगों के पास पता है बहुत काम थे कि मैं देखूं तो सही मेरे घर की दीवार गिर गई होगी क्योंकि मैं बहुत दिन से गायब हूं, मेरी बेटी की शादी हो रही है कि नहीं, मम्मी कितने दिन से बीमार थी, बहुत काम आ गए थे। एक ने कहा कि जिस बंदे ने मुझे ठीक किया है, पहले उसका तो मैं धन्यवाद करूं। हालेलुया। और अगर ना भी करे तो भी हम तेरे सामने सर नहीं झुकाएंगे, ऐसे उन 3 लोगों ने कहा था। हालेलुया। क्योंकि से फिर भी में आप अपना टेस्टमनी बदल लें, पीस रहेगी, घर में कलेश कम रहेगा। आप एक्सपेक्ट करेंगे कि प्रभु करेंगे, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि आज कर दो, वरना हम आपसे अच्छा करते हैं। हालेलुया। आमेन। बाइबल में लास्ट ये वर्स में आपको बता रहा हूँ कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू गिव थैंक्स गिविंग। अगर आप यूहन्ना 6 बाब उसकी 23 आयत देखेंगे, यूहन्ना 6 बाब उसकी 23 आयत, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपने कभी नोट नहीं किया होगा। एंड आई एम सॉरी अगर आपने नोट किया होगा, लेकिन चलो हम सब सीख रहे हैं। यूहन्ना 6 बाब उसकी 23 आयत। जी, इसको इंग्लिश में पढ़ दें प्लीज। It's written, okay, please. Then some boats from Tiberian land landed near the place where the people had eaten the bread after the Lord had given thanks. Amen. थैंक यू। हालेलुया। यहाँ पे होली स्पिरिट इज टेकिंग द पीपल बैक। ये यहाँ नहीं लिखा कि 5,000 लोग और बीवी
और बच्चे 16,000 लोगों ने खाना खाया, बहुत बड़ी मीटिंग हुई, 3 दिन तक मीटिंग हुई। और वो लड़का जानते हो, उसने जीन्स पहन रखी थी और उसने दो मछली और 5 रोटी थी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिख रहा है। वो कह रहा है उस जगह पे जाओ जहां पे यीशु मसीह ने शुक्रगुजारी की थी। रिमेंबर द एरियाज इन योर लाइफ जहां पे आपने शुक्रगुजारी की है, उसमें से आप अपनी जिंदगी में परेशानियों से हंसते हंसते निकलेंगे। आमीन। और ये कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, लेकिन ये एक आदत है, माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। हालेलुया। हस्बैंड्स हैं वो हमेशा हमेशा अच्छा काम नहीं करते। मैं खुद में 28 साल की मेरी शादी है, तो मुझे पता है। और वाइफ्स भी, है ना, ऐसे चलता है। लेकिन हमें थैंक्स गिविंग देनी है, हमें शुक्रगुजारी करनी है। आपने आज आज आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगा होगा पास्टर जी हमसे बात कर रहे हैं, तो वो वर्ड आपके लिए है। उन एरियाज को खोल लें जहाँ पे आप अभी तक कड़वाहट से भरे, और उनके लिए दुआ करें। उन दुश्मनों के लिए जिनको आप नहीं देख पाते हैं, उनका शुक्र करें। और मैं बता रहा हूँ 2-3 दिन में सारी कड़वाहट गायब हो जाएगी। आमीन। चले अपनी आंखें बंद करें और हम खुदा का शुक्र करते हैं। आज का टाइम है कि हम इस वर्ड को अपने लाइफ में ले लें, एक्सेप्ट कर लें। उन एरियाज में जहाँ पे हमारा दिल वीक है अभी तक, उनको हम प्रभु के सामने खोलें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। को दूसरा ही आसमानी बाप, शुक्र करते हैं प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वक्त के लिए, जबकि खुदावंद हमने आज तेरी शुक्रगुजारी के बारे में सुना है खुदावंद, देखा है खुदावंद, तू भी हर दुआ शुक्रगुजारी से शुरू करता था खुदावंद। आज हमारे दिल में वो खुशी, वो आनंद, वो सुकून खुदावंद फिर एक बार लौटा दे, जो हो सकता है शैतान ने बहुत दिन पहले हमारी ज़िंदगी से चुरा लिया था। जबकि तेरा वादा है कि मैं तुम्हें ऐसा सुकून सिर्फ छोड़ के नहीं, मैं सिर्फ देता नहीं पर छोड़ के जा रहा हूँ। इसलिए खुदा उस सुकून को हम अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं, उस खुशी को जो हमारी ताकत है उसको आज के बाद हम पहन लेते हैं। ये सिर्फ एक अच्छा मैसेज ना हो, बट एक लाइफ चेंजिंग मैसेज हो। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच। आमेन, आमेन। So thank you so much, पास्टर दीपक, उस उन एरियाज के लिए जो ग्रे एरियाज थे हमारी लाइफ के, क्योंकि से फिर भी तक, वो जो एक जर्नी थी। मोस्ट ऑफ द टाइम थैंक्स गिविंग जब टॉपिक हमारे पास में आता है, या कहीं पे भी हम लोग फ्लायर या वर्शिप टाइटल्स देखते हैं या पढ़ते हैं, सो वी यूज टू थिंक whatever we have in terms of finance, in terms of talent or anything, हमें परमेश्वर की शुक्रगुजारी करनी है उसमें से। नाउ आज की शाम जो आज आपने उन एरियाज पे लाइट डाली है कि जो चीजें हमारे पास नहीं है उसमें भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, जो हमारे मन की नहीं है उसमें भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, जो चीजें हम नहीं चाह रहे थे और हमें मिली हैं हम उसमें भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। और क्योंकि इसे फिर भी की जर्नी आज शाम पर्सनली मैं अपने लिए लेता हूं कि बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे, जैसे आपने एज एन पास्टर बोला कि हम 100% परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, बट यस हम परमेश्वर का धन्यवाद जरूर करते रहें। संडे मॉर्निंग चर्च जाने से पहले क्या पहनना है, टाइम से निकलना है, ट्रैफिक मिलेगा, गाड़ी पे स्क्रैच लग सकता है, लाइक एंड मैं गारंटी ले सकता हूं हर घर में होता है वो शाम को, या तो प्रिपरेशन बहुत रेयर होती है, अगर हो भी गई है तो सुबह पता चलता है शर्ट का बटन कहीं पे नहीं है, कहीं कोई और प्रॉब्लम आ गई है, वाइफ कह रही है ये कपड़े पहन के जाओगे, हस्बैंड कह रहे हैं अरे ये नहीं अच्छा लग रहा है, मीन्स एंड बेस्ट ऑफ बेस्ट 10 o'clock का अगर हमारा चर्च है, 20 मिनट्स का ट्रेवल टाइम है, हम 9:45 पे घर से निकल रहे हैं 9:45 पे, अरे आपको मतलब पहली दुआ खत्म नहीं होगी हम चर्च में पहुंच जाएंगे, प्रेज एंड वर्शिप चल रही होगी हम चर्च में पहुंच जाएंगे, सरमन तो मिल ही जाएगा, पहुंच तो हम जाएंगे ही। सो हम इन सारी बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करें, एंड स्पेशली उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा आनंद के साथ। तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, उसके फेलोशिप में जाएं, हमारे मन जॉय से भरे हों, आनंद से भरे हों, ताकि हम उस फेलोशिप का, परमेश्वर की उपस्थिति का अपने जीवन में आनंद लेने वाले हो सके। सो थैंक यू सो मच पास्टर इस सुंदर सेवकाई के लिए और वचन के लिए जो आज आपने उन ग्रे एरियाज के लिए दिया जो बहुत जरूरी था हम सभी के जीवनों के लिए। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं। और आई कैन सी ब्रदर
Joshan P. Thomas. No, he is not here. Okay. So, oh, he is here. Okay, I'll just make you co-host. So if any testimony or thanksgiving is there, तो आप अपनी गवाही और धन्यवाद परमेश्वर के समक्ष ला सकते हैं. अगर किसी की कोई गवाही है, कोई थैंक्सगिविंग है, तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं. You can unmute yourself. और otherwise, I'll request for closing prayer to Brother Joshan P. Thomas, and for benediction, Brother Pastor Deepak Robinson as well. So कोई थैंक्सगिविंग, कोई धन्यवाद का विषय अगर किसी के पास में है, तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं. If not, so I'll request Brother Joshan to lead us in closing prayer. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise hallelujah. the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Let's give thanks and glory to our Father Almighty. Hallelujah. 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 Brother Shamdara, Brother Shamdara. Hallelujah. Hallelujah. Let's close our eyes and give thanks to God Almighty as we heard the beautiful blessed message today. Hallelujah. Thanksgiving to our Father Almighty. Hallelujah. There is a limit for, thanks for others, but there is no limit to give thanks to God Almighty, because what we are today, it's because of Father Almighty, Jesus Christ. Because of his love, because of his care, because of his concern, because of his protection. Hallelujah. Because of his understanding. Hallelujah. We are today. What we are today is because of Father Almighty. For that, hallelujah. I used to say to everyone, no need of a big hour prayer. With our faith and trust, give thanks to God Almighty. Hallelujah. Thank you for God for the beautiful message that you have given us, to God. Hallelujah. Thank you for speaking through the pastor, oh God. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Gracious Heavenly Father, we thank you and praise you for this beautiful day, afternoon, and evening that you have added in our life, oh God. We thank you and praise you for the 6th month that you have added in our life, oh God. Hallelujah. Thank you for this beautiful weekend that you have added in our life, oh God. Thank you for your presence and your love and care and understanding and concern, your protection, everything that you have done last 5 months, oh God. Hallelujah. Thank you for everything that you have provided and you gave and you protected and you allowed over last 1 week, oh God. Hallelujah. We thank you and praise you, oh God, as we heard the hallelujah, thanksgiving to God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 We cannot stop praising your holy name, oh God. Hallelujah. In the name of Jesus, hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. As the writer says once, hallelujah. As the writer says, hallelujah. I wish, hallelujah, this trees was my pen. I wish this, seas and rivers was the ink. I wish the hallelujah, the skies was the paper. That much is there to write. Give thanks to God Almighty, submitting each and every prayer matter unto your God, submitting our pastor into mighty hand. Thank you for the message that you have given, oh God. Hallelujah. In the name of Jesus, bless him and use him mightily more, oh God. Hallelujah. Thank you for the message that you have given through him, oh God. Hallelujah. Thank you for your touch and heal. Amen. Hallelujah. For the blessed message that you have given us, oh God. Hallelujah. Use him mightily, oh God. I pray for his family, oh God. I pray for his ministry, oh God. Let the Spirit of the Lord be with him, oh God. Hallelujah. More to go, more to preach, and more to teach about the living Christ, oh God. Hallelujah. More platforms are waiting, more Zoom meetings are waiting for him to preach and teach the word of God. There are people who are in this world to hear his message, that you are going to guide him, oh God. Hallelujah. There are so many people who wants your manna and your, amen, hallelujah, blood, oh God. Hallelujah. Hallelujah. That, amen, hallelujah, that will not thirst and be hunger, oh God. Hallelujah. Submitting each and everything unto you, oh God. Hallelujah. Use him mightily and also be with his family and all his ministry and all the things that he is doing, oh God. In the name of Jesus, we thank you, oh God. Hallelujah. For the beautiful manna that you have given through the pastor, oh God. Hallelujah. It should be a blessing and healing and miracle and testimony in the name of Jesus in our life, oh God. Hallelujah.
I pray for this platform, oh God, hallelujah. I pray for this church, oh God, hallelujah. We pray for, Ashbai and Elisha, Shandy, oh God, hallelujah. Be with them, guide them, protect them, do great things in their life, oh God, hallelujah. Thank you for being with them and using this platform, oh God, hallelujah. When many platforms have closed and also, hallelujah, churches has closed, oh God, the Zoom meeting, oh God. We thank you and praise you and hallelujah, we pray for this. Amen. Hallelujah. Family for giving an encouraging platform, oh God, hallelujah. Thank you for this message and also for this, hallelujah. I pray for the ministry in the name of Jesus, oh God, hallelujah. I pray for each and everyone who have come for this meeting, oh God, hallelujah, who have opened their, hallelujah, platform, oh God, hallelujah. We pray for each one of them, oh God, hallelujah. I pray for each and every prayer matters what they have submitted unto you, oh God, hallelujah. Amen. Let the day come soon for thanking God because the prayer matters has been answered by our Father Almighty. In the name of Jesus, who are facing mentally, physically, financially, and spiritually anything, hallelujah. In the name of Jesus, I want you to stretch your hands upon their prayer matters right now in the name of Jesus. Some problems and some prayer matters we can share in the public or to the loved ones, but there are some prayer matters that is hidden in their heart. Whatever it is, in the name of Jesus, I pray, let your holy presence be there upon the prayer matters. In the name of Jesus, cover each one of us and our family members wherever they are. In the name of Jesus, I pray and I declare, let the power of the Holy Spirit be upon us, with us. In the name of Jesus, I pray and I declare, oh God, hallelujah. Let the blood of Jesus seal us. Let your oil anoint us, and let the fire of the Holy Spirit be with us in each and everything, oh God. We pray for this month. We pray for especially, hallelujah, the 4th of June, oh God, hallelujah. Amen. Hallelujah. Counting is going to start. Only hours waiting, oh God, hallelujah. We want a government who is, amen, with us, oh God, hallelujah. So many we faced, oh God. Amen. As the Bible says, we have to preach and teach. We are doing, oh God. Amen. We are doing, oh God. At the same time, hallelujah. Bible says persecution will happen, oh God. That also we are facing, oh God. Hallelujah. But we need a government who, amen, hallelujah, who will be with us, oh God. Amen, hallelujah. In the name of Jesus, so many pastors and so many ministries and so many churches, so many things are closed in the, amen, hallelujah, related to the gospel, oh God, hallelujah. Amen, hallelujah. But we believe we are going to get a good government. We are going to get a good government in the name of Jesus on 4th of June, when the, amen, hallelujah, ballot, amen, hallelujah, counting starts until the end, of God, hallelujah. We believe that we are going to get a government which will be, amen, which will be giving us a good freedom, hallelujah, to preach and teach the gospel to all our states of India. More places are there, unreached places are there to preach and teach the word of God in the name of Jesus. We thank you, oh God. We pray, oh God. We pray, oh God. We pray, oh God. We pray, oh God. Hallelujah. So many pastors are waiting for a government which will be supporting us, oh God. Hallelujah. So many people are sending prayer requests. Hallelujah. We want us, government that will not burn the church, burn the Bible, persecute the pastors and anyone who is doing ministry. We need, oh God. We need, oh God. Hallelujah. In the name of Jesus, we are submitting this beautiful month and week unto mighty hand, oh God, hallelujah. Once again, I pray for the pastor and the family and the ministry. I pray for Ashibai and family. I pray for each and everyone who have attended this platform. This is not just a meeting. It is the meeting of the answer and the testimony and thanksgiving to our Father Almighty Jesus Christ. Thank you for being with us, guiding us and protecting us. Be with us more, oh God. Thank you for your love. Thank you for your care. Thank you for everything, oh God. Hallelujah. Thank you, thank you, thank you, Jesus. Thank you for hearing our praise, answering our praise, and stretching your hands upon our prayer matters. In Jesus' name we pray. Amen. 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 अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शिरकत हम में से एक एक के साथ और दुनिया के तमाम ईमानदारों के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन 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 आमीन। तो एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का धन्यवाद हो और आप सबको इनकरेज करूंगा। आई डोंट नो आप लोगों के पास में फ्लायर पहुंचे हैं कि नहीं। हमने एक शॉर्ट सेशन शुरू किया है लास्ट थर्सडे से, एंड द टॉपिक इज होप इन द डार्क।
उस अंधकार में, निराशा भरे में हम कैसे उस विश्वास और आशा को देख सकते हैं। सो अगर आपको लगता है यू कैन ज्वाइन। और लास्ट सेशन हमने कर लिया है। देयर आर 12 सेशंस जो ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे होने हैं 10 to 10:30 PM इन द नाइट। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड आप हमें प्लीज बताएं ताकि हम आपके साथ जूम लिंक शेयर कर सकें। सो खुश रहिए, आनंदित रहिए और अपने प्रार्थना निवेदन हमारे साथ शेयर करते रहिए। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।